नहीं मालूम? हम पेवर ठाकुर हैं, पेवर भदौरिया। भदौरिया ठाकुर? हाँ हाँ। और अब तो जा रहा हूँ। हाँ। लेकिन अब हमारे हाथों से दोबारा बचोगी नहीं। अगर दोबारा हमारे फेवर में मिल गए ना तो तुम्हारी भौंक गायत्री से छोड़ूंगा। भैया। बहन। हाँ भैया। दीपक जला दिया ना? जी भैया। चलो अच्छा, अगर दीपक जला दिया है तो तुम्हें घर आना चाहिए। ठीक है भैया। चलो अब मैं चल रहा हूँ साथ, कोई बात नहीं, आओ। कारे बाबू की औलाद कहा बाबू लंबुरदार। या तो लंबरदार है बोल या साले लंबुरदार है बोल। हाँ लंबरदार जबान लड़खड़ा जाता है। तेरी अम्मा कैसे पैदा किया है रे? बाबू जबरदस्ती आए हैं, पैदा नहीं भाई। जबरदस्ती अंदर कर देंगे साले। नागराज गया है हाँ। अर्चनिया को लाने के लिए। काहे नहीं? हवेली को ऐसा सजा दो। हाँ। ऐसा सजा दो, हवेली को ऐसा सजा दो कि अर्चनिया आए तो यह कहे कि हमारी सुहाग रात है। हाँ कमलो ठाकुरन के गजब हो गया आज कविराज भारी, गजब हो गया, गजब हो गया आज गजराज भारी। और किया मेरी इज्जत को उसने उधारी, किया मेरी ठाकुर। अगर वहां से भाग नहीं आता ना, वहां से अगर मैं नहीं भाग आता तो मिट जाती सब शान शौकत तुम्हारी। और मिट जाती सब शान शौकत तुम्हारी। और तो कौन है जो सितम की माँ भारी, तो कौन है, तो कौन है जो सितम की ना भारी। और क्या तेरी इज्जत को उसने उधारी, क्या तेरी इज्जत। मेरा खौफ उसने और जरा भी न खाया। नागराज उस शर्मजादे को मेरा नाम नहीं बताया था ठाकुर, बताया था चूना लगा। मेरा खौफ उसने, मेरा खौफ उसने जरा भी न खाया। और क्या साथ में जो तेरे धोखा, क्या साथ में। नागराज का हुआ? अर्चनिया काहे नहीं आई? अर्चनिया काहे कैसा ना आई चूना लगा के? का हो गया खड़े खड़े? जैसे हम अर्चनिया को उठा के लेके चलने को भाई ना चूना लगा के, उतने में उसका भाई वो साला प्रदीपवा है ना, साला इतनी मोट लठ लेके आया, वही सुरजनवा का लंबा पड़ा वाला। तो क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे भागना है तो पीछे लाठी चला देता है।
उसने कहा कि जा अपने ठाकुर से बोल देना चूना लगा के, अगर तुम्हारे ठाकुर की नजरें अगर श्यामपुर की तरफ उठी ना तो दोनों आंखें कहा कि अगर तुम्हारे ठाकुर की उंगली, ये उंगली अगर श्यामपुर की तरफ उठी ना तो दोनों हाथ काट दूंगा चूना लगा के। अगर तुम्हारे ठाकुर के कदम अगर पैर श्यामपुर की तरफ पड़े तो दोनों पैर काट लूंगा चूना। नागराज, तेरे गाल पे तमाचा मारू या अपने गाल पे? ठाकुर बतिया तो एक ही होगी, चाहे आप अपने गाल पे मारे या हमरे गाल पे मारे। ऐसा बोला वो हमको, ऐसा बोला बोला हमरी राइफल ला, उधर राइफल ला हमरी। ठाकुर को राइफल दो और सुरजनवा के घर तक हमें लेकर चल। आवा ठाकुर चल लेकर। चलो भैया, लंबरदार न जाते ते बाबा ना होते। बोल देगा, चलो चल दे ले ले मास्टर कहना है। अरे जाबे चली तू जाबे चली और रसलैया बाल में जाबे चली। जाबे चली तू जाबे चली रसलैया बाल में जाबे चली। अरे के फुलवा किए के बगिया माँ, अरे के फुलवा, अरे के फुलवा बालो लो कली रसलैया बाल। अरे अभी तक हमारे लड़के नहीं आए, बैठ के इंतजार कर रहे थे। पिताजी, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका है। जाओ बेटा। पिताजी, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और आप यही खुशी मनाए, ऊपर वाले से प्रार्थना कि मेरा बेटा अच्छी तरह से खुशहाल रहे। पिताजी, हो ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, और ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, हिंदू अली भोल भाले हैं।
सुरजन जी लम्बरदार। हमके पहचाना था रे। हाँ पहचाना। तो क्यों बे सुरजन बता तेरा बेटा कहाँ, क्यों बे सुरजन बता। तेरा बेटा कहाँ जो कि है हद से आगे वो पढ़ने लगा। ठाकुर नगराज का कीना अपमान है, आज दूंगा आदम को उसे मैं पढ़ा। ठहरो नागराज, ठहरो नागराज। सुरजन तेरा लौंडा कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। कहा है रे चूना लगा के? बता अपने लौंडे को कहाँ है? लम्बरदार हमका नहीं मालूम हमारा लौंडा कहाँ है। नागराज सुरजनवा को नहीं मालूम एकर लौंडा कहाँ है। इसे इतना मार कि जब तक अपने लौंडे को बता ना दे तब तक मार साले को। वो कहते हैं कि मार के आगे बंदरिया नाचती है चूना लगा के। अरे नागराज, नागराज ये कौन है? अरे ये सुरजनवा की दुल्हन अड्डा चूना लगा के। इस सुरजनवा की दुल्हन हो? वाहो वाहो। सुरजनवा की दुल्हन, एक बात तू बता, तेरा लौंडा कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरे बेटे ने कौन सी गलती की है, कौन सा गुनाह किया है? जो भी किया है ना वो हम खुद ही बताएंगे। और जो भी मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो, हाँ। तो उस गलती को मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि उसे छोड़ दीजिए। कौनो गलती नहीं हुई है, हम उसको कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि उससे हम मिलना चाहते हैं। कहाँ है तेरा लौंडा बता। और नहीं मुझको मालूम, और नहीं मुझको मालूम ये बेटा और खाता
कर दो और जो गलती किया है और लगी इस तरह के सुतम मुझ पे धावे। से करता हूँ मैं अघृणा, अब तेरी चालबाजी वाहो वाहो। आओ आओ बेटे आओ। नागराज शांत, यही है चूना लगा के। शांत हो जाओ, हम पूछ रहे हैं। आओ बेटा आओ। नया खून है, उबाल मार रहा है। आओ, आओ। शाबाश। देखो बेटे, तुमको शायद नहीं मालूम कि सिंहपुर और सिंगलपुर और श्यामपुर गांव की परंपरा है। हर दीपावली अमावस्या के दिन गांव से किसी भी बिरादर की लड़की हो, पहले रात ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में आती है। अबे वो साले चिरकुट, अब की बार तुम्हारी बहन का नंबर था। माना कि तुमने नागराज को भला बुरा कहा, हमको बुरा नहीं लगा, किंतु तुमने हमको भला बुरा कहा, हमको बहुत बुरा लगा। देखो, अपने बाप से पूछ, हमारे पुरखों की परंपरा क्या है, अपने बाप से पूछ। जमींदार, अब वो परंपरा भूल जाओ। अब वो जमाना बाप का नहीं, मेरा जमाना है। अरे तुम अपने आप को छत्री कहलाते हो, छत्री नहीं, छत्री के नाम पर थूक जाओ। नागराज, ये मर गए, वे मर गए, ये तीनों मर गए, तीनों मर गए। नागराज, ये सुरजनवा है, सुरजनवा जो कि हर रोज हमारी चौखट पे अपना पल्लू डाले रहता था। कुछ खाने के लिए मिल जाए चूना लगा के। बड़े प्यार से पूछ रहे थे, तेरा बिटुआ कहाँ है, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे, ये कहता था। इस सुरजनवा की दुल्हन 9 माह अपने बेटे को अपने कोख में रखा। बड़े प्यार से पूछ रहे थे, तेरा बिटुआ कहाँ है, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे, ये कहती थी। भोली फिरी चमारिन ठकुरे मौसी कहाँ। सही कहा। ये साला कल का कबूतर आया था ठाकुरों की परंपरा तोड़ने के लिए, हमसे बगावत करने आया था, दुनिया को छोड़कर चला गया। नागराज, कहिए ठाकुर। हमारे जुल्म का षड्यंत्र इसी जगह से स्टार्ट किया जाता है। हमारे जुल्म का पहला अध्याय क्या कहता है? पहला अध्याय ये कहता है,
अपने प्रोटेक्शन का ध्यान कहता है ठाकुर कि इसके घर में आग लगवा दिया जाए और शैतान चौकी में चलकर अग्निकांड लिखा दिया जाए चूना लगा के। नागराज लगा दे सुरजन के घर में आग और पुलिस चौकी में चलकर अग्निकांड लिखवा दे। करेगा जो बगावत वो, करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। गजराज सिंह नाम है हमरा, लगा दूं आग पर। अरे हम ठाकुरों को दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा बना रहेगा। कोई बगावत नहीं करना चूना लगा। इनके दबदबा एक दिन इनके गांव में घुस जाए। बैठे रहो सब लोग। और घर में हमारे और घर में हमारे किसने लगा दिया। मुझे लगता है उसी दिन की बात है। भैया मैं खेतों में दीपा जलाने गई थी तो ठाकुर नागराज सिंह आया था, मुझे छेड़ रहा था। भैया मुझे बताया, मुझे लगता है उसी दिन की बात है। भैया बहन
मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम घबरा रही हो इसलिए तुम्हारी जबान बराबर नहीं फूट रही है। हाँ भैया। नागराज और गजराज अगर ऐसा हाल किया है हमारे परिवार में तो मैं जेब में नहीं छोड़ूंगा। कसम खा के कहता हूं पैदा करने वाले के कि मैं जिंदा हे भैया ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। हे भैया ऐसा मत करो भैया। रामलाल यस नवस और ससुर के उतारेंगे जूता तो 4-6 देंगे कस। ताई चश्मा वाले दादा आपकी दोबारा न ले। हैं? हाँ हाँ या चश्मा वाले तेरे अब्बा हैं कारी? ना ना मौसिया है। तो वैसे दिखाता है ससुर के। ताई भाई जाओ बाबू। नागराज कारे लुंडे पहले बात तो बेनिडर ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में आया और गजराज सिंह को तूने लात मारा। कौन है और किस लिए आया यहाँ? कमीने तुझे क्या मिला? मेरे परिवार को मार खा। अरे चुप! हम तेरे परिवार को मारे हैं। क्या सबूत है? क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है तेरे पास? को मारे हैं। और कौन कहता कि मैं मारा
परिवार को। कौन कहता कि मैं मारा परिवार को, कौन कहता कि मैं मारा परिवार को। झूठा तोहमत तू हम पे लगा दे। मार हुंटर से तेरी उड़ा खाल दूं, मार हुंटर से तेरी उड़ा खाल दूं। झूठा इल्जाम मुझ पे लगा ले। अरे सुन कमीने, और खींच ले तो, और खींच ले तो कमीने मेरी खाल को। खींच ले तो कमीने मेरी खाल को, और गहरे और तेरी जहरी जुबां बंद हो जाएगी। तेरी जहरी जुबां बंद हो जाएगी और तू हमेशा कहेगा बेईमान। नागराज, इस कमीने को इतना मार कि ये साला मर जाए इसी जगह पर। इस साले को हम लखनऊ वाला पैतरा दिखाते हैं। मार साले को। कैरो नागराज, ऐसे नहीं मारते। ना 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 ना, ऐसे नहीं मारते। हम बतावत हैं कैसे मारत हैं। अरे ठाकुर के नर्री पे लात रखेगा? नहीं यही लौंडवा के बताई। दुनिया सुधर गई मगर साले तुम नहीं सुधरे। उम्मीद नहीं ना ठाकुर। नागराज तनिक सुधार। आप सुधर गया कि नहीं रे? बहुत उन्नत पे जा रहे हो। अरे हम ठाकुर है कि तेरे बेटा रे साले। अरे राम राम, अरे राम राम, जैसे लाला की पकड़ी बटूर का बस ससुर के। रामलाल भाग जाते हमारी मार में। नागराज, कहिए ठाकुर। इस शर्मजादे की लाश को उठवा कर सिंहपुर और सिंगलपुर और श्यामपुर के गांव के बीचों बीच चौराहे पर फेंकवा दो। यदि कोई पूछता है तो बता देना के निडर ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में प्रवेश हुआ और कुछ लठाइतों ने इसकी स्वागत कर दी। इसे फेंक कर
बैठक रूम में बहुत जल्द। चलिएगा ठाकुर चूना लगा के। करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। मरेगा साला। करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। गजराज सिंह नाम है हमरा, लगा दूं आग। इधर आओ, इसकी लाश को घसीटते हुए लेकर जाओ चूना लगा के। चूना लगा के और जो सिंहपुर, सिंगलपुर, श्यामपुर का चक्रोट है ना, फेंकवा दे साले को। ठीक है मालिक, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो उससे यही कहना हाँ। कि ठाकुर की हवेली में बेनिडर प्रवेश हुआ चूना लगा के। चूना लगा और लठे तूने इसका स्वागत कर दिया चूना लगा के। चूना लगा के, यही तो। अब फेंकवा के बैठक रूम में आवार हम बोला था रे कि ठाकुरों का दबदबा था, दबदबा है और हमेशा दबदबा बना। आप लोगों को एक बात बताएं, ये जितने वीडियो कैमरा बना रहे हैं, हमारी तस्वीर ले रहे हैं, आपको एक बात बताएं, इसको जब हम देखा तो सांस चल रही है, अभी ये मरा नहीं है। यार थोड़ा सा पुण्य कर ले। पुण्य क्या कर ले कि ठाकुरों के संगत में रहकर इन गरीबों को ऐसा हाल बेहाल हो गया। ऐसा करते हैं कि इस लड़के को हम मरने नहीं देंगे, इसको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और इसकी बहन अर्चना के पास संदेश देते हैं कि ठाकुर गजराज और नागराज के पास आपका भाई गया, उसकी इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती करे हैं। अगर देखना चाहती हो तो चलकर हमारे साथ देख सकती हो। ये बात हम जरूर बताएंगे और इस बच्चे को लेकर लड़के को हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। बहन अर्चना, क्या हुआ? आपके छोटे भाई और दीपक जो है ना, क्या हुआ? क्या हुआ भैया को मेरे? ठाकुर गजराज और नागराज के हवेली गए थे। उन्होंने आपके भाई साहब को इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गए। हम आपके भाई को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। आप अगर हमारे साथ चलें तो हम चलकर जरूर दिखा सकते। चलिए जल्दी चलिए। चलिए मैं अपने बड़े भैया का रोक रही थी, आप जाओ। वाह भाई वाह, वाह मास्टर, क्या कहना है। दादा थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानना, रिंकू हरामी के है, थोड़ी देर के लिए तुम नाना बन जाओ, थोड़ी देर के लिए नाना बन जाओ, बुरा मत मानना। गीत के बोल हैं, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। लेकिन इसका डुप्लीकेट हमने बनाया क्या है अपने नाना के लिए। नाना जी बुरा मत मानना, मेरे नाना बहुत मुतासे खुलता नहीं पैजामा, खुलता नहीं पैजामा।
ठाकुर की जय हो चूना लगा कर। जय हो नागराज खड़े खड़े। और सिंहपुर सिंगलपुर श्याम वाले के गांव कहते हैं कि का कहते हैं? गांव के लोग जितने ये मशवरा बनाए वो कहते हैं क्या? कि ठाकुर गौवा में दीपक जलने दो। काहो नागराज, हम अपने पुरखों की परंपरा को भूल जाएं, सारे गांव में दीपक जलवा दें? अरे परंपरा भूलने की कौन बात करता है ठाकुर चूना लगा के? तो कहने का मतलब हमको बुझाया नहीं बुझे हो? सुरजनवा के सारे परिवार को तो हम लोगों ने मार दिया चूना लगा के। वो तो सही है खड़े खड़े। अब उसके घर में वही अर्चना बची है चूना लगा के। वो भी बात सही है खड़े खड़े। अगर कहे तो उसको हवेली उठा लाओ चूना लगा के। काहो नागराज खड़े खड़े। ओ? इतना बड़ा दिमकवा कहाँ से आया खड़े खड़े? अरे ठाकुर ये आइडिया तो आपके संगतियों में मिला है ना चूना लगा के। वाह वाह खड़े खड़े। नागराज सारे गांव में दीपक जलवा दो। जलवा दूं, लेकिन वो इराकसी जो केमिकल मंगाया था तेरे पास में है, वो इराक वाला केमिकल चूना लगा के हो? उसे लेकर चलो हमारे साथ में। अच्छा। और सुरजनवा की लौंडिया को उठाकर उसकी कोठरी में, हमें नहीं हमारी उस कोठरी में लेकर आओ। आप चले, हम और वो केमिकल अपने साथ में लेकर जाना। आप परेशान नहीं हो चूना लगा के। अपना काम भी हो जाएगा और उधर सारे गांव में दीपक भी जल जाएगा। खड़े खड़े। हम चलते हैं। इधर आओ। हाल मर्दा नशे में है क्या? ना बाबू, नशे में नहीं, बात सब समझ रहे हैं। अड़गड़ा रहा ना तो हम कहें शायद ना बाबू, बात सब समझ रहे बैंडेज हैं। धर लिया हो। नो, सुन नो। मेरी बात को। जी लमरदार। ये गांव में सिंहपुर सिंगलपुर श्यामपुर में ऐलान करवा दे। क्यों नहीं? कि सभी लोग दीपक जलाएं, लेकिन हाँ हाँ दीपक जलाएं अपने घरों के दरवाजे बंद करें। क्यों नहीं लमरदार? अगर कोई पूछता है जी। तो उससे यही बताना चूना लगा के कि रात 12 बजे हाँ गौवा की चौपाल में ठाकुर गजराज सिंह का लश्कर आवेगा चूना लगा के। क्यों नहीं? और लठैतों ने किसी का दरवाजा खुला देखकर उसकी स्वागत कर दिया तो हमारे मान सम्मान की बात होगी ना रे चूना लगा के। इसलिए वो इराक वाला केमिकल लेकर मेरे साथ आ चूना लगा के ऐलान करवा के जल्दी। मास्टर श्यामपुर और सिंगलपुर और सिंहपुर के वासियों सुन लो, सब लोग दीपावली जलाना, लेकिन अपने घर का दरवाजा बंद करके। अगर किसी का दरवाजा खुला मिल गया, हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा उसका हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर गजराज और नागराज सिंह का रात 12 बजे लश्कर निकलेगा। सब लोग मनाना, खुशियां जलाना, दीपक मिठाई लाना, लेकिन चलते चलते मास्टर कहना है, अरे चमुनी बिचलैया तू चमुनी बिचलैया और डूब जाए चमुनी बिचलैया। डूबी जाए चमुनी बिचलैया, डूबी जाए। अबे वो सड़े टमाटर के कीड़े हमें लगत है। नागराज जरा उतारो इसके, और ले ले और ले ले।
क्या देखेगा सुबेरे रे? क्या देखेगा? क्या दिखाएगा साले? चलिए पूछ नागराज क्या दिखाएगा? बात के समझती नहीं ला ठहरो नागराज, ठहरो नागराज। नागराज अबे वो साले बन मुंह चढ़ो। अबे ओए कुर्सी लगा साले। कुर्सी नहीं, तेरी अम्मा की कुर्सी हो जाएगी। ये कौन है भैया? ये आ गए मुलायम सिंह। खंती खोद रहा था क्या? जरा इनसे मुलायम सिंह से मिलो। देख लो लंबा है। देखो मुलायम सिंह से मिलो। हाँ, ये ठाकुर लड़ाई का सामान है, इससे क्या होता है? इसको खोल दो, लड़ाई घसघसाहटा चालू। इसको खोल देगा तो लड़ाई। घसघसाहटा चालू। अगर इसको बंद कर दिया तो लड़ाई बंद। अरे कोई चाइना गेट है कहाँ रे सारे? ठाकुर आप तो जानते हैं ठाकुर, कहाँ कहाँ का चूना लगा के लेकर आता रे? वो हम तो साला इसको खोलो उसको खोलो, लड़ाई बन लड़ाई। ठाकुर, ओ बड़े ठाकुर, हाँ आइए ठाकुर आइए। नागराज इतना साला गंधा रहा है फिर भी तुम्हारे लिए लिपट के खड़ा हो रहा है। अरे खिचड़ीन से खिचड़ने का नहाता हूँ हम। हैं? खिचड़ीन से खिचड़ने का नहाई था। हाँ तो इसीलिए पकुली फंसा देता है जाकर कर। बैठ जाइए बड़े ठाकुर, बैठ जाइए। चीलर चीलर बैठिए। चीलर चीलर रामलाल महलेक, हमारी बहन लाजवंती कॉलेज से वापस आई या नहीं? हाँ बिल्कुल ठाकुर, अभी देख कर आ रहे हैं। जाओ। वो ठाकुर, वो आपकी बहन वो लाजवंती जो है ना, वो कोची जा रही है, कोची जा रही है। अरे कोची का है रे? वो जो कहते हैं बड़ों बच्चों की अबे छुट्टी, साले कोचिंग जा रही है। बड़े बच्चों को जो छोड़ देते दुनिया हैं। सुधर गई लेकिन ये बुड़बक आधी छूट वाले ना ही सुधरे। कोचिंग कोचिंग हैं, तो देख के बुला के ले आ। नमस्ते भैया, नमस्ते। आज इतना सज बज का एयरपोर्ट जाते बड़ू का नहीं भैया, मैं आज कुछ करने के लिए आई हूँ। हमसे? हाँ आपसे। हमारी बहना हमसे कहा कहना चाहती है तनी के बता। कहीं आप नाराज न हो जाएं। अरे हमारी दुलारी बहन हमसे कुछ ये आप कहे लोग और हम भी बैठिए। नाराज हो जाएं, क्या बात है? आप लोग बैठिए। और मेरे भैया के ना दया की नजर आए। मेरे भैया चली जाऊं भैया, चली जाऊं भैया,
तो हमारी बहन सहेली के घर जाना चाहती है। आज हमें सहेली के घर जाना है। ए बहना रानी, क्या बात है? एक बात हम भी बोले। कौन सी बात है? और नहीं होगी तुम पे दया की नजर नहीं होगी तुम पे दया की नजर है। और नहीं कहना जाना सहेली बहुत जल्दी तेरी बारात आवे। क्या हाँ मेरी बहन, बारात आई? हाँ नागराज, हमारी बहना शर्मा गई। बहुत जल्दी तेरी बारात आवे और चलो घर में बैठो, तुम्हें क्या तुम्हें क्या फिक्र है और तुम्हें क्या ओह, बहन लाजवंती, क्या बात है? तुम्हारी बारात आने वाली है भैया और तुम अगर अपनी सहेली के घर जाना ही चाहती हो ना, तो एक काम करो, अपने कौन सी मोबाइल बात? फोन में तुम्हारी सहेलियों का नंबर तो होगा ना, हाँ भैया, सब सारी सहेलियों को फोन करके हवेली में बुलवा लो और प्यार से बातें करो। ठीक, ठीक है। यदि आप तुम जैसा कहेंगे। ऐसे अपनी सहेली के घर जाओगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ठाकुर की बहन दर बदर घूमती है ना नागराज। जमाना खराब है, नजर बचा के चलो, चूना लगा के। अरे वैसे बाबा घूमे टहरे का यहाँ उमर आए अरे राम राम, और घूमे टहरे रहती तो खून छिटकत रहा। अच्छा तेरी अम्मा का खून भी छिटक गया होगा घूमने टहलने से। अभी तक बटुरा था, कारे चूना लगा के। बैठ जा साले, बैठ जा साले। साला चिरकुट। भैया मैं जा रही हूँ। जाओ, ठीक है, बाय। बाय। रुक जा भैया, रुक जा, आगे आओ। रुको नागराज, कहा बोले बम्बाई नहीं आललाए। आपकी बहन जा रही है तो कह रही है बम्बई। गोरी अम्मा भी बम्बाई रही होगी कारे। बाय बोला था साले चिरकुट। अच्छा बम्बा कहा है। बम्बा नहीं, टोटी वाला नलका बोल दे साले। देखा, अरे आपकी बहना लाजवंती जा रही है तो कहती है भैया बाएं, और इस ससुर के बोलो तो अबे वो पहाड़ी ऊंट। ओ बाबू एक बात क्या आप पूछ सकते हैं? हम पूछ सकते हैं? हाँ हम हैं का पूछा थे रे? बाबू का अपने बहनी का कहूँ ठिकवो भयो। का रे का ठिकवाएं? अरे कहा शादी के ए, बाद तो ऐसा बोल, बतिया साला ठीक है कहा था, लेकिन घुमाए फिराए के बाद बोला था। अरे कहा न ठिकवाए हुआ तो हम दोनों भाई चलाई भी। का चलाएगा रे? अरे शादी के बातचीत कहूँ। ए, तो ऐसा बोल साले, तेरे चलाने से पहले, तेरे बातचीत करने से पहले हम अपनी बहन की शादी तय कर चुके हैं। जैसे तेरी अम्मा की शादी हमने तय कर दिया था अपने पापा के साथ। नागराज, हमारी बतिया याद है ना? बतिया याद है, इसीलिए तो हमने आपको बताया कि लाजवंती को सहेली घर मत जाने दो चूना लगा। अगर वो गौवा में घूमने जाएगी
तो उसको हमारी और तुम्हारी नेचर के विषय में मालूम होगा चूना लगा के। हाँ नागराज, इसलिए तो अपनी बहन को घूमने जाने से हमने रोका। अर्चनिया अकेली है तो चलो फटाफट चूना लगा के। केमिकल भी लिए चूना लगा दिया जाओ। आओ खड़े खड़े। आओ आओ। देखो रात का मामला है, होशियारी चल रहा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी गड़बड़ी नहीं होने का, चूना लगा के हमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बड़े भैया को बोल रही थी आप वहां पर न जाइए, आप वो बहुत खराब लोग हैं, हरामी है। लेकिन हमारी बात को ना मानने कर भैया ने ऐसी हालत कर ली है, पता नहीं भैया कहाँ पर गए हैं। भैया मैं आपको बोल रही थी वहां पर न जाइए। बहन अब मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ा बिस्तर लगाओ, हम आराम करना चाहते हैं। ओ यानी कि आराम करोगी? ठीक है भैया, अभी लाती हूँ मैं बिस्तर। नहीं देखो रामबली, अब हम ठीक हो गए हैं। आप जो कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये जो गांव बस्ती है, जो गांव बस्ती है, एक शिव बाबू लोग बैठे हैं और माता बहनाएं बैठी हैं। जो कुछ होगा हमारे दवाई पट्टे के लिए हम फरियाद करते हैं। हो सकेगा तो 1-1 रुपये का सवाल है, अगर दे देंगे तो ऊपर वाला उनका भला करेगा। जी हो